हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल अवर स्टडी स्टेज में। आज हम आपके सामने हैं एक नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो बच्चे रियल में पढ़ाई करना चाहते हैं, रियल में हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज वही वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। अदरवाइज वीडियो को यहीं से स्किप कर दीजिए, दूसरे वीडियो देखिए जा करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर, देखिए यहाँ पर ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। फिगर को पहले समझते जाइएगा। इज राइट एंगल एट क्यू, यानी कि यहाँ पर क्यू पॉइंट पर 90 डिग्री बनेगा। ठीक है ना। क्यू एक्स परपेंडिकुलर, ये साइन किसका होता है? परपेंडिकुलर पी आर। अब यहां देखिए ये है पी आर और ये है क्यू एक्स, तो यहां पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। क्यू एक्स को आपने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। और ये कह रहा है ये परपेंडिकुलर है, यानी ये जो है यहाँ पर ऐसा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ध्यान रखिएगा ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है ना, इसीलिए क्यू एक्स इज परपेंडिकुलर टू पी आर बोला गया है। इस चीज को समझ लीजिएगा। फिर कह रहा है कि एक्स वाई जो है वो परपेंडिकुलर है आर क्यू के। तो देखिए आर क्यू ये रहा और ये एक्स वाई है, ये इसके 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर है। बात को समझिएगा। ऐसे ही एक्स जेड, ये रहा एक्स जेड, ये परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, 90 डिग्री ये बना रहा है। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि भैया अगर ऐसा है तो प्रूफ करके दिखाइए कि एक्स जेड स्क्वायर, ये जो एक्स जेड है इसका स्क्वायर जो है वो पी जेड इंटू जेड क्यू के बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो पी जेड है ये कहां पर है। तो भाई ये रही पी जेड, ये आपकी साइड यहां पर पी जेड है। और जेड क्यू ये रहा आपका जेड क्यू, और ये रहा एक्स जेड। तो मेनली अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो थ्री साइड्स हैं ये मेनली इन टू ट्राइंगल्स में आ रही हैं। ठीक है ना। तो हमारा मोटिव ये रहेगा कि कैसे भी करके इन टू ट्राइंगल्स को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दें तो वहां पर सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी लगाकर हम इसको ला सकते हैं। तो हमारा मोटिव है कि भाई इसको कैसे भी करके सिमिलर प्रूफ कर लिया जाए। तो भाई कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इस फिगर में यहां पर नंबरिंग करेंगे थोड़ा सा। तो हम क्या करते हैं कि इस एंगल को 1 मान लेते हैं, और यहां पर ये जो पी एक्स जेड एंगल है इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं। ये जो जेड एक्स क्यू है इसको एंगल 3 मान लेते हैं, और यहां पर इस एंगल का नाम हम एंगल 4 दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ये हमको इजी लग जाएगा। तो भाई चलिए सबसे पहले हम इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं पी एक्स जेड। आप यहां लिख देंगे इन ट्राइंगल पी एक्स जेड। अब यहां पर ये जो एंगल है ये आपका राइट एंगल है। ये कितना है बेटा? यहां पर ये राइट एंगल है। तो ट्राइंगल्स के थ्री एंगल्स का सम क्या होता है बेटा? बिल्कुल सही, 180 होता है। तो अगर बेटा ये 90 है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आएगा? बिल्कुल सही आपने कहा भाई, ये 90 आएगा। ठीक है, ये कितना आ गया? 90 आ गया। इसको हम अभी यहां पर 1 लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए एंगल 2 और 3 का सम क्या होगा। यहां पर ये सम क्या होगा? 90 क्यू क्यू एक्स इज परपेंडिकुलर टू पी आर, ये गिवन है। तो एंगल 2 और 3 को अगर मैं ऐड करता हूं तो इनका सम यहां पर ये 90 डिग्री बनेगा। तो यहां से हो गया कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर आप रीजन मेंशन करना चाहो तो आप रीजन मेंशन कर सकते हो क्या, कि क्यू एक्स इज परपेंडिकुलर टू पी आर, ये आपको गिवन है। ओके, अब यहां पर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहां देखिए राइट हैंड जो है वो इक्वल है। हमारा राइट हैंड क्या है? इक्वल है, दोनों 90 है। तो लेफ्ट हैंड हम इक्वल लिख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 से एंगल 2 यहां पर जो है
कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ से। तो हमें क्या मिल गया भाई कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। इसको हम अपना इक्वेशन 3 के रूप में लिख सकते हैं, यानी हमने ये दिखा दिया कि भाई एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल आ रहा है। ठीक है ना। अब सेम काम हम करते हैं इस ट्राइंगल में, इसका नाम है एक्स जेड क्यू मान लेते हैं इसको, इन ट्राइंगल एक्स जेड क्यू। ठीक है ना। अभी हम ट्राइंगल का नाम ऐसे ही लिखे ले रहे हैं, बाद में फिर देखेंगे क्या कौन सा इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स पे मिलेगा। तो बेटा यहां भी ये जो एंगल है ना ये 90 है, तो अगर बेटा ये 90 है तो ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है। बेटा अगर ये 90 है तो एंगल 3 और 4 का सम कितना होगा? बिल्कुल सही आपने कहा 90 होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90। इसको आप इक्वेशन 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और बेटा अभी हमने क्या प्रूव किया था, एंगल 2 प्लस 3 क्या था 90 था। ये हमने यहां पर मेंशन किया था कि एंगल 2 प्लस 3 क्या था 90 था। तो बेटा यहां पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, इक्वेशन 2 एंड 4। तो बेटा 2 में भी राइट हैंड 90 है, 4 में भी राइट हैंड आपका 90 है। तो अगर राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल होगा, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहां से एंगल 3 जो है वो एंगल 3 से सिंपलेस्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 2 इक्वल्स टू हमको मिल गया एंगल 4। ये हमारी इक्वेशन हो गई 5। ठीक है ना बेटा। अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देख लीजिए, यहां पर हम यहां ले लेते हैं इसको, तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल, इसका नाम क्या है बेटा ध्यान से देखिए, पी एक्स जेड ले लेते हैं इसका नाम, पी एक्स जेड एंड ट्राइंगल। अब यहां पे इसका नाम ले लेते हैं हम लोग क्या, कि एक्स क्यू जेड, एक्स क्यू जेड। ठीक है ना। अब बेटा इन दोनों ट्राइंगल में आपने दो चीजें प्रूव कर दी हैं, क्या कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। भैया आपने ये इस ट्राइंगल का एंगल एंग 1 और इस ट्राइंगल का एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, कैसे? फ्रॉम इक्वेशन, क्या देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 में आपने इसको प्रूव किया है। ठीक है ना। तो आपने ये दिखा दिया कि भाई इस ट्राइंगल के एंगल 1 जो है इस ट्राइंगल के एंगल 3 के इक्वल है। दूसरा भी हमने प्रूव किया कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 सॉरी एंगल 4। इसको हम इक्वेशन 5 यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 में हमने इस चीज को प्रूव किया है। बेटा आपने ये दिखा दिया कि भाई इसका इस ट्राइंगल का एंगल 2 जो है वो इस ट्राइंगल के एंगल 4 के इक्वल है। तो आपने 2 एंगल्स को इक्वल दिखा दिया, थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल है, उसको दिखाने की जरूरत भी नहीं। तो यहां पर ए सिमिलरिटी अप्लाई हो रही है, तो यहां पर आप लिख देंगे बाई ए सिमिलरिटी रूल या सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जो भी आप लिखना चाहें। भाई ये दोनों ट्राइंगल हो गए क्या सिमिलर। तो अभी हम इस ट्राइंगल का नाम लिख रहे हैं पी एक्स जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो भाई पी पे कौन सा है, एंगल 1 है, तो यहां एंगल 1 किसके इक्वल है 3 पे कौन सा लेटर है एक्स, तो सबसे पहले भाई यहां एक्स आ जाएगा। सॉरी एक्स पे दूसरा एंगल यहाँ क्या है 2 है, 2 किसके इक्वल है 4। तो अगर हम इस ट्राइंगल का एक्स ले रहे हैं तो इधर 4 यानी कि हमें क्यू लेना पड़ेगा, तो बीच में यहाँ क्यू आएगा, बचा क्या जेड। तो भाई हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल पी एक्स जेड इज सिमिलर टू एक्स क्यू जेड, सिमिलर हो गया। अब भाई सीपीएसटी यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये हमने पढ़ा है कि अगर भाई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो चलिए उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लेते हैं। तो जैसे अब यहां देखिए एंगल 1 है, एंगल 1 के सामने कौन सी साइड बेटा एक्स जेड है, तो आपने लिख दिया एक्स जेड अपॉन, अब एंगल 1 किसके इक्वल था 3 के, तो इधर 3 के इक्वल कौन है बेटा, क्योंकि देखो अगर आप 1 के इक्वल इधर ले रहे हो तो इस ट्राइंगल में 3 के इक्वल लेना पड़ेगा, तभी तो करस्पॉन्डिंग का मतलब हुआ। तो बेटा इधर इक्वल आ रही है, इधर जेड क्यू आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा जेड क्यू, तो हम यहां पे लिख दिया जेड क्यू। ठीक है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई।
अब बेटा इधर अगर हम एंगल 2 कंसीडर कर रहे हैं तो 2 के सामने कौन सी साइड आ रही है, PZ। कौन सी आ रही बेटा, PZ। तो अगर 2 हम इसमें ले रहे हैं तो 2 के सामने यहां पर इक्वल है 4। तो अगर इस ट्राइंगल में आप 2 ले रहे हो तो इधर आपको लेना पड़ेगा 4। 4 के सामने कौन सी साइड आ रही है, बिल्कुल सही आपने कहा, क्या, XZ। ठीक है ना। अब थर्ड साइड को भी हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन थर्ड साइड की हमको यहाँ पर जरूरत है नहीं, क्योंकि हमको उसके केवल इतनी सी चीज प्रूव करनी है, वो जो कि इससे हो जाएगी। आप चाहो तो थर्ड साइड भी लिख सकते हो, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ क्या करने वाले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भैया देखो XZ इंटू XZ हमारा क्या हो गया, XZ स्क्वायर। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा PZ इंटू ZQ। बेटा यही चीज हमको यहाँ पर प्रूफ करनी थी। अगर आप ऊपर देखोगे तो यही चीज हमको यहाँ पर प्रूफ करनी थी। तो इस तरीके से आप इसको इजीली प्रूफ कर सकते हो। सिंपली फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि आपको सिंपली इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, फिर सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा देनी है, और उसके बाद ये आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको समझिए, नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।